आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो उत्सर्जन तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए उत्सर्जन क्या है, पहले ही हमारा प्रश्न बनेगा कि उत्सर्जन क्या है। तो आइए जानते हैं बच्चों, जब आप खाना खाते हो तो शरीर उस खाने से काम करता है। जाहिर सी बात है, हमें डेली का कार्य करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो भोजन की जरूरत पड़ती है। तो हम भोजन किस लिए करते हैं? यानी भोजन हम इसलिए करते हैं कि हम खेल सकें, कूद सकें, पढ़ सकें, यानी हमारा जो डेली का कार्य उसे कर सके, इसलिए हमें भोजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन काम करने के बाद शरीर कुछ कचरा वेस्ट बचा जाता है। जाहिर सी बात है, तो हम भोजन किस लिए करते हैं? डेली का कार्य करने के लिए। तो भोजन करते हैं, उससे जो कुछ वेस्ट बचता है तो उसको क्या करते हैं? वेस्ट को वो देखिए, उस कचरे को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन करते हैं। यानी जब हम भोजन करते हैं तो शरीर से कुछ कचरा यानी कुछ वेस्ट बचता है, तो उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं उत्सर्जन, यानी उत्सर्जन। देखिए वेरी इजी, बहुत ही आसान, समझ लीजिए। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन करते हैं। यानी शरीर से अपशिष्ट में यानी गंदे चीजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। देखिए हमें उत्सर्जन की जरूरत क्यों है? आइए देख लेते हैं भाई कि उत्सर्जन क्यों जरूरत पड़ रही है हमें। देखिए जैसे घर में रोज सफाई करनी पड़ती है, वैसे ही शरीर की भी सफाई जरूरी है। जैसे हम जिस घर में रहते हैं तो क्या करते हैं? डेली हमारे घर में झाड़ू लगता है, हम अपने घर को डेली क्या करते हैं? सफाई करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर को डेली क्या सफाई की जरूरत है। क्यों जरूरत है तो जान लीजिए। और कचरा जैसे यूरिया, CO2 शरीर में रह जाए तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। और यदि हमारा शरीर क्या होगा? सफाई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? हम बीमार पड़ जाएंगे। जैसे आप अपने घर को सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? बहुत ही बीमारियां फैलने लगेंगी, बहुत सारी बीमारियां आपको होने लगी। इसलिए हमारे घर में डेली झाड़ू लगता है, साफ सफाई होता है। वैसे ही हमारे शरीर की क्या डेली सफाई होती है, जिससे हम बीमारियों से बचते हैं। हमारे शरीर में क्या कचरा निकलता है उसको देख लीजिए। तो यूरिया, हमारे शरीर में कचरा क्या बनता है? तो यूरिया बनता है। CO2 में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और बाहर क्या निकालते हैं? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कचरा है, उसको यदि हम बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए हम केवल ऑक्सीजन लेते जा रहे हैं, लेकिन जो कचरा उसका है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसको बाहर न निकालें तो क्या होगा? हम डेथ कर जाएंगे, यानी बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, सिंपल भाषा में। इसलिए उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर की सफाई मशीन है। इसलिए जो उत्सर्जन तंत्र है वो क्या है? हमारे शरीर की सफाई मशीन है। क्यों सफाई मशीन है? क्योंकि हमारे शरीर को सफाई कर रहा है। मुख्य अंग किडनी, गुर्दा, यानी सफाई तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन है? तो सिंपल सी भाषा में किडनी है, यानी गुर्दा है, गुर्दे हैं। शरीर में 2 किडनी होती है, एक बाईं और एक दाईं तरफ। शरीर में कितनी किडनी होती हैं? तो 2 किडनी होती हैं, एक बाईं तरफ होती हैं और एक दाहिने की तरफ होती हैं। ये फिल्टर मशीन की तरह काम करती है। जो हमारी किडनी है वो किस तरह काम करती है? एक फिल्टर मशीन की तरह। तो फिल्टर की नाम आ रहा है, फिल्टर जाहिर सी बात समझ रहे हैं कि फिल्टर में क्या किसी न किसी चीज को साफ करने का कार्य करेगा। ये हमारे खून को साफ करती है और बेकार चीजों को बाहर निकालती है। जो किडनी है क्या करती है? फिल्टर करके यानी साफ करने का काम करती है। किसको? हमारे खून को साफ करती है और खून से जो भी वेस्ट यानी कचरा रहता है उसको क्या बाहर निकालती है। जैसे पानी फिल्टर गंदगी अलग करता है, वैसे किडनी खून को फिल्टर करती है। सिंपल भाषा में आपने पानी देखा होगा, फिल्टर पानी हम कब क्यों पीते हैं? फिल्टर करके पीते हैं। तो क्या फिल्टर करते हैं तो जो पानी में गंदगी है वो क्या बाहर निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार जो किडनी जो है वो क्या है? एक फिल्टर का काम करती है। तो वो किसे फिल्टर करती है? तो हमारे जो खून है उसको फिल्टर करती है और उससे गंदगी बाहर निकालती है। कैसे काम करता है? यानी जो किडनी है कैसे फिल्टर करती है, कैसे हमारे खून को साफ करती है, आइए देख लेते हैं। खून में कचरा आता है, जाहिर सी बात में खून में क्या रहते हैं? कचरा आता है। किडनी उसे फिल्टर करती है। तो किडनी क्या करती है? उसको फिल्टर करती है, यानी साफ करती है। वेस्ट बनता है मूत्र, यानी शरीर में क्या खून में क्या आता है? कचरा आता है। तो किडनी उसको फिल्टर करती है। जो उसको कचरा बनता है उस कचरे का क्या नाम है? उस कचरे का नाम है मूत्र, इंग्लिश में बोलते हैं यूरिन। मूत्र वाहिनियों से होकर मूत्राशय में जाता है। जो मूत्र है तो किसके द्वारा
मूत्र वाहिनियों के द्वारा कहा जाता है, मूत्राशय में जाता है, यानी उसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और किसके थ्रू जाता है, तो जाता है यूरेटर्स के द्वारा, कहा जाता है यूरेथ्रा। सिंपल भाषा में जो किडनी जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, जो कचरा बनता है उसका नाम है मूत्र। तो मूत्र जो है मूत्र वाहिनियों द्वारा कहाँ जाता है, तो जाता है मूत्राशय में जाता है, और फिर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। फिर कहाँ से बाहर निकल जाता है, तो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। देखिए यही था हमारा क्या था, यही मनुष्य का क्या था, उत्सर्जन तंत्र था। आपको समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जन तंत्र की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसलिए जरूरत पड़ रही है कि वो हमें क्या, बीमारियों से बचा रहा है। अगर हम उत्सर्जन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें बीमारी हो जाएंगी बहुत सारी, और हम क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। पौधों में उत्सर्जन, पौधों में भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इनके पास न किडनी होती है न ब्लैडर होता है, फिर भी वो अपना कचरा निकाल देते हैं। पौधों के पास जाहिर सी बात है, न उनके तरह हमारी तरह उनके पास क्या, न किडनी होती है न ब्लैडर होता है, फिर भी क्या, वो भी अपना कचरा बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए ऑक्सीजन, गोद, रेजिन, लेटेक्स, ये सब पौधों का वेस्ट है जो बाहर निकालते हैं। यानी पौधों का कचरा क्या है, यानी मानव का कचरा क्या था, मूत्र था, तो उसको फिल्टर करके कौन निकाल रहा था, किडनी निकाल रहा था, यानी गुर्दा उसको बाहर निकाल रहा था। यानी पौधों में जो कचरा है उसका क्या नाम है, पौधों में जो कचरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक पौधों का कचरा है, जिसका कौन प्रयोग करता है, उसका हम प्रयोग करते हैं, यानी मानव प्रयोग करता है। किस लिए, सांस लेने के लिए। वो क्या है, ऑक्सीजन पौधों का कचरा है, वो अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। गोद भी देखा होगा, बहुत सारे आपने पौधों को देखा होगा, गोद चिपचिपा पदार्थ होता है, वह भी पौधों क्या है, कचरा है। रेजिन भी होता है, रेजिन में क्या है, पौधों का कचरा होता है, वह भी लाल टाइप होता है, चिपचिपा सा होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, रेजिन का, तो इसका प्रयोग हम जैसी बहुत सी मेडिकल में यानी दवाइयाँ बनाने में प्रयोग करते हैं। लेटेक्स, लेटेक्स क्या है, पौधों का कचरा है, तो लेटेक्स का प्रयोग कहता है, लेटेक्स का प्रयोग होता है आपका जो रबर बनाने में, उसका लेटेक्स का प्रयोग होता है। ये सब पौधों का वेस्ट है, ये सब क्या है, पौधों का वेस्ट है। आ जाएगा प्रश्न कि पौधों का वेस्ट यानी पौधों का कचरा कौन है, तो नाम आज लिख देंगे क्या, ऑक्सीजन, गोद, रेजिन, लेटेक्स, ये क्या है, ये सब पौधों के कचरे हैं। कभी कभी पुराने पत्ते या शाखाएं गिरकर भी सफाई करते हैं। कभी कभी जो पौधे में क्या होते हैं, पुराने जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं और उस पर क्या नए पत्ते लगते हैं। इस प्रकार के पौधे अपने क्या, अपनी सफाई करते हैं, यानी उत्सर्जन करते हैं। आप लोग का जो है उत्सर्जन तंत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो क्या उत्सर्जन तंत्र हम सबके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम उत्सर्जन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक, बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद।